अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा साबिर। आज एक्साइज मुलाजमीन ने अपना एहतजाज निकाला हुआ है, जिनका मुतालबा ये है कि उनको इतने अरसे बाद भी, उन मेहनत और मजदूरी के बाद भी उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या मुतालबा है आपका? जी, मेरा नाम मुबशर है, मैं सिस्टम इंजीनियर हूँ एक्साइज एंड टैक्सेशन में, और अरसा दराज से हमारा एक दरीना मसला है। 2006 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है एक्साइज एंड टैक्सेशन में, मोटर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसके तहत जितना भी मैनुअल रिकॉर्ड था उसको कंप्यूटराइज करना था। मोटर और नंबर प्लेट का, स्मार्ट कार्ड का, और इन सारे प्रोजेक्ट को यके बाद दीगरे लॉन्च किए गए। ये एक इनकलाबी कदम है वज़ीर आला साहब, मौजूदा वज़ीर आला साहब परवेज़ राय साहब का। उनके हाथ से PC1 का बनाया हुआ ये उसमें उन्होंने इसी पे दस्तखत किए थे कि PC1 को करने के बाद 2012 में इसकी वैल्यूएशन होने के बाद इसको SNE से SNE कर दिया गया। उसके बावजूद अरसा दराज से 14-15 साल हो गए, अभी तक इनको रेगुलराइज नहीं किया गया, ना इनको हुकूमती दीगर मराहत दी गई हैं, कोई मेडिकल नहीं है, कोई इनको इसके अलावा कोई अलाउंसेस नहीं है। तो उसके लिए सारे ये एक बेरो के बावजूद आप अपना काम कर जी, और इसमें अंत तक इसको ऑनलाइन करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। रात लेट तक ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं, जितने भी पेंडिंग काम है टारगेट सारे पूरे किए। उसके बावजूद, और हम इसके बावजूद शुक्रिया अदा करते हैं हमारे एक्स-DGs हैं, मौजूदा DG साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने हमारी तनख्वाह में बहाल लास्ट टाइम करवाने में बड़ी मदद की। 3-4 महीनों से पेंडिंग तनख्वाहें थी वो, लेकिन हर बार जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो उसी दौरान ये हमारी फिर ये बजट का मसला आ जाता है, फिर दोराना सैलरी बंद कर दी जाती है। इस वजह से हमें बार बार जो है ना ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, चूल्हे बंद हो जाते हैं, फाकों पर मजबूर किया जाता है। तो इसलिए हम इस बार मजबूर होकर मीडिया पर निकले हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमें एक और मुलाजमीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर रवान है, मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में DEO हूँ। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप आए, आपने हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई। इसके बाद DG साहब और सेक्रेटरी साहब वो बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए। उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि जब उनको पता लगा कि इतने अरसे से रेगुलर नहीं हुए, उन्होंने भी काफ़ी तफ्शीश का इज़हार किया। ये प्रोजेक्ट परवेज़ इलाही साहब ने लगाया है, उनके हाथ से इसका इफ्तिताह हुआ है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ख्याल ही नहीं किया इस तरफ। असल मसला ये है कि परवेज़ इलाही साहब के जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको बाकी गवर्नमेंट ने हमेशा पीछे फेंकने की कोशिश की है। ये परवेज़ इलाही साहब आए हैं, उनके हाथ का प्रोजेक्ट है, उनको हम अपील करते हैं अपने DG साहब से, सेक्रेटरी साहब से, और परवेज़ इलाही साहब से हमारी दर्दमंदाना अपील है कि वो इसको हमें रेगुलर करें। 16-17 साल हो गए हैं, ओवर एज हो चुके हैं, हमारे पास अब कहीं और अप्लाई करने का भी कोई मौका नहीं है। बस यही उनसे गुजारिश है, अपील है कि हमें रेगुलर किया जाए। हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर किया, आज तक कभी प्रमोशन नहीं हुई हमारी, 17 साल से प्रमोशन नहीं हुई, रेगुलर नहीं हुए। अब इस वक्त भी हमारी जो एक सैलरी है वो बंद हुई है। तो बस यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। बाकी शुक्रिया आपका, हमारे जो DG साहब हैं उनका, और सेक्रेटरी साहब उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपकी भी इंशाल्लाह ये कोशिशें रंग लाएंगी और हम इंशाल्लाह रेगुलर होंगे इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, तो उनका कहना था कि PC1 जो था वो परवेज़ इलाही कॉन्ट्रैक्ट परवेज़ इलाही साहब के हाथों लिखा गया था। अब क्योंकि उनकी हुकूमत है तो उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मुलाजमीन की फ़िक्र करनी चाहिए और इनको रेगुलाइज करना चाहिए। और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद। जी, क्या मुतालबा है आपका? जी मैम, 18 साल से जो है ना हम जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में। तो ये पाकिस्तान का वाहिद यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसको इतना रिकॉर्ड है कि इतना लंबा अरसा कोई भी यानी कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसको रेगुलर ना किया गया, और अरबों रुपया कमा के हम यानी डिपार्टमेंटल दे रहे हैं, और हमारे लिए करोड़ों का बजट नहीं ये मंजूर कर सके। अभी भी हमारी सैलरी तीसरा महीना है ये रुकी हुई है, जिसकी वजह से फिनंशियल जो है ना हमारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इशू है, और 18 साल से ये कंटिन्यू, ये हर साल हमें बजट जो है ना इसको रेगुलर, लेकिन इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सिर्फ हमें तसल्लियाँ दी गई हैं, रेगुलर अभी तक नहीं किया गया हमें, इसीलिए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी। मुलाजमीन का कहना था क्योंकि अब परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है तो उनको अपने हाथों दिए गए जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी फ़िक्र करनी चाहिए, उस पर अटेंशन देनी चाहिए और लोगों को उनको हकूक़ देना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान खतीजा साबिर को दे इजाज़त। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ लाहौर 24 न्यूज़ लाहौर।